वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। केवीएस 2022 के फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे सवाल का जवाब देने वाला हूं। काफ़ी छात्र अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आया है केवीएस पीआरटी के लिए दोस्तों बेस्ट बुक। देख सकते हैं पर्यावरणीय विज्ञान एवं गणित की पुस्तक आ गई है, और इस पुस्तक की मुख्य विशेषता ये है कि एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम पर आधारित है और केवीएस 2022 के लेटेस्ट सिलेबस को ये कवर करता है। संपूर्ण थ्योरी को विस्तृत एवं सरल भाषा में बिंदुवार समझाया गया है और 450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश भी है। गणित का पूरा यहाँ पर चैप्टर देख सकते हैं, और ये है पर्यावरणीय विज्ञान का पूरा सिलेबस, और एक एक चैप्टर को यहाँ पर डिटेल में समझाया गया है। व्याख्यात्मक हल हैं यहाँ पर प्रश्नों के। तो यदि आप केवीएस पीआरटी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप जरूर कंसिडर करिएगा। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डायग्राम के सहायता से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। और केवीएस पीआरटी के सभी सब्जेक्ट की बुक अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी आ गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, किताबों को परचेज करने की डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले चीज़ दोस्तों ये है कि फॉर्म आप जितना जल्दी हो सके भर लीजिए। आज 23 दिसंबर हो चुका है और अब आपके पास 3 दिन का और समय है फॉर्म भरने का, 24, 25 और 26 दिसंबर। फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बढ़ रही है। अभी तक केवीएस ने लास्ट डेट एक्सटेंशन को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है, तो लास्ट डेट दोस्तों नहीं बढ़ने जा रही है। आप लोग फॉर्म भर लीजिए, और करेक्शन का भी कोई भी मौका नहीं है केवीएस में। ये केवीएस पीआरटी का नोटिफिकेशन है जहां पर 6414 पदों पर भर्ती आई हुई है। नोटिफिकेशन नंबर ये 16 है, और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत सारे छात्र यूपी के सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें। यदि आपकी एज है यहाँ पर, क्योंकि अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, तो यदि आप एलिजिबल हैं यहाँ पर फॉर्म जरूर भरिए। 4 साल के बाद ये भर्ती आई है, अगली बार आप पता नहीं एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। यूपी में तो 40 साल सामान्य वर्ग के लिए ही एज लिमिट है। और यदि आपने केवीएस में बेहतरीन तैयारी की और यदि आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो आप सुपर टेट में अच्छा जरूर करेंगे, क्योंकि सिलेबस मिलता जुलता ही है। और उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का कुछ भी अभी अता पता नहीं है, तो जो एग्ज़ाम आपके सामने है उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि काफ़ी छात्र फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं इस बार। तो ऐसी गलती आप ना करें। जो एग्ज़ाम आपके सामने है उसको आप ज़रूर टारगेट करिए, और ये एक बड़ा एग्ज़ाम है, सुपर टेट से सुपीरियर एग्ज़ाम है। यदि आपने इसमें तैयारी की और इसके बाद जब सुपर टेट आया तो आप उसमें ज़रूर बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी छात्र कंफ्यूज हैं कि हमने फॉर्म में सब्जेक्ट भरने में गलती कर दी, अब हम क्या करें, क्या हम कोई नया फॉर्म भर लें। तो नया फॉर्म भरने की गलती आपको किसी भी हालत में नहीं करनी है। यदि आपने एक से अधिक फॉर्म भरा तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। एक ही पद के लिए आप 2 फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ डेटा इधर उधर करके फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना नाम तो चेंज कर नहीं सकते। फादर नेम, मदर नेम तो आपको सेम रखना ही पड़ेगा। गलत भर के फॉर्म करेंगे भी क्या यदि आप डीवी से बाहर हो जाते हैं। तो एक से अधिक फॉर्म ना भरें। यदि आपने सब्जेक्ट वाले सेक्शन में कुछ भी भरा है उसको वैसे रहने दीजिए, आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। यदि आप डीएलएड के छात्र हैं और पीआरटी के लिए आवेदन किए हुए हैं, आपने ऑल सब्जेक्ट भरा है या डीएलएड सिर्फ भर दिया या डीएलएड ऑल सब्जेक्ट भरा, या आपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट भरे या कुछ शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट भरे, क्योंकि डीएलएड में सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, सबको भर पाना पॉसिबल नहीं है। आपने जो भर दिया है आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये माइनर चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी परीक्षा में नहीं करेगा, स्पेशली प्राइमरी पद के लिए, क्योंकि प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर उसकी वैल्यू है। टीजीटी में ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भरा जाता है और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कम भी होते हैं, तो आपने वहाँ पर अपना सब्जेक्ट भर दिया होगा। प्राइमरी में भी आपको परेशान नहीं होना है। पासिंग ईयर को लेकर भी काफ़ी छात्र परेशान हैं कि हम 17 बैच के हैं, डीएलएड के 2019 भरें, 2020 भरें, क्या भरें। तो जिस साल आपका रिजल्ट आया है यदि आपने वो साल भर दिया है तो भी ठीक है, और यदि अगले साल आपकी मार्कशीट आई है और मार्कशीट में अगला साल है आपने वो भरा है तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। डीवी में आप चीज़ों को समझा सकते हैं, और यदि कोई समस्या हुई भी तो एक एफिडेविट से काम चल जाता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारियां हैं। आपके नाम में फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो चीज़ें हैं, आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी सही हैं। बाकी एड्रेस वगैरह में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या सब्जेक्ट में पासिंग ईयर में
तो काम चल जाता है। ना चले तो भी आप दोबारा फॉर्म भरने की गलती ना करें, क्योंकि दोबारा फॉर्म भरने में फॉर्म रिजेक्ट का ही डर है, और यदि आपने गलत फॉर्म से भी परीक्षा दी है तो चांसेस तो ज़रूर हैं ज्वाइनिंग के। तो ये चीज़ आप समझते रहिएगा। बाकी यदि आप टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक पद के लिए आप एक ही बार फॉर्म भरिएगा, 2 बार फॉर्म मत भरिएगा। करेक्शन की डेट कोई आएगी नहीं, इसमें करेक्शन है ही नहीं। ये है दूसरा नोटिफिकेशन जो केवीएस ने जारी किया था, आपको पता ही होगा। यहाँ पर प्राइमरी के अलावा दूसरे पद थे, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और इसमें पीजीटी के भी अच्छे खासे पद थे। 1409 अलग अलग विषयों के यहाँ पर पद हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आवेदन जरूर करें। पीजीटी में सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मास्टर्स यानी कि पीजी और बीएड, वहीं पर टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट का पेपर 2, प्राइमरी के लिए सीटेट का पेपर 1। टीजीटी में भी ठीक ठाक पद हैं, 3176 पद हैं। विषयवार आप पदों की संख्या देख सकते हैं। एलिजिबल हैं, आवेदन करें। पीजीटी में अपर एज लिमिट है 40 साल, वहीं पर टीजीटी में अपर एज लिमिट 35 साल है। तो एज का भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होती है यूपी टीजीटी पीजीटी, यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट होता ही नहीं है। लेकिन जब यूपी पीएससी भर्ती निकालता है एलटी ग्रेड का और जेआईसी प्रवक्ता का, तो यहाँ पर लिमिट आ जाती है। एलटी ग्रेड में अपर एज लिमिट 40 साल होती है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को छूट मिलता है। तो जो भर्ती आपके सामने है उसको टारगेट जरूर करना चाहिए। केवीएस एक काफ़ी रेपुटेटेड नौकरी होती है, सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बस यहाँ का डीमेरिट है कि आपको घर से दूर जॉब करना पड़ेगा। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में बात करें तो अप्रैल एक्सपेक्टेड है दोस्तों केवीएस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। अभी हाल ही में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स का ऐलान हुआ। 22 जनवरी को वो एग्ज़ाम है। नवंबर में ही भी उसका नोटिफिकेशन आया था। 3 महीने के भीतर भीतर एग्ज़ाम हो रहा है। तो सोच सकते हैं कि केवीएस में प्रोसेसिंग कितना फास्ट होता है। हालांकि ये जो विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी पीआरटी जिसमें आपने आवेदन किया है, ये 3 महीने के अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लाखों में आवेदन है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल सिर्फ प्रमोशन के लिए है जो पहले से केवीएस में काम कर रही हैं, और जो आपने फॉर्म भरा है इसमें लाखों की संख्या है। तो इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अप्रैल में परीक्षा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, आपके सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत हो रही है, बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं क्या हम जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, तो आप ज़रूर भर सकते हैं। वो अनरिजर्व सीटें हैं, उस पर कोई भी फॉर्म भर सकता है। और फॉर्म यदि आपने आज कल में नहीं भरा तो लास्ट के जो 2 दिन है उसमें समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सर्वर में दिक्कत आ सकती है, आपके पैसे वगैरह कट गए तो फिर रिफंड के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पास समय होगा नहीं, दोबारा फॉर्म भरने में भी यहाँ पर दिक्कत है। तो आज के आज ही फॉर्म फिल कर लें, नहीं तो परेशानी में आप पड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।